जो एजेंट हजरात मुहर्रम के फेक उम्रा पैकेज सेल कर रहे हैं, क्या वो आपको जो पेमेंट है वो आपने उनके कंपनी के अकाउंट में सेंड करने का। दोस्तों मेरा असली मकसद ये है कि आप लोगों को इस फ्रॉड से बचाया जा सके। जो होटल के जो दोस्तों रेट होते हैं ये हर साल चेंज होते हैं। वो क्या मेरे साथ रब्ता करते हैं तो आप मुझसे मेरी ट्रैवल एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं। या अस्सलाम वालेकुम, कैसे आपसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ज़रूर पाक की ज़ात पे करोड़ों सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो एजेंट हजरात मुहर्रम के फेक उम्रा पैकेज सेल कर रहे हैं, क्या वो वाकई फेक है या रियल है। मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे। अगर वो आप पैकेज लेते हैं उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। इंशाल्लाह आज वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों ने वो पैकेज लेने हैं या नहीं लेने, या आप लोगों ने इंतजार करना है। तो आपने वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर हमारे चैनल बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियो तक बार बार रिसीव होती रहे। ये वीडियो बनाने का दोस्तों मेरा असली मकसद ये है कि आप लोगों को इस फ्रॉड से बचाया जा सके। जो लोग अभी दोस्तों मुहर्रम की उम्रा पैकेज सेल कर रहे हैं, ये दोस्तों 100% फेक हैं, ये रियल नहीं है। उसकी वजह क्या है ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह तफसीलात के साथ समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अभी हज चल रहा है। हज के बाद नई पॉलिसीज आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से, यानी कि यहाँ पे जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से दोस्तों हर साल पॉलिसीज चेंज होती हैं। जैसे कि पिछले साल पॉलिसीज चेंज हुई थी BANR वाली, ठीक है। उसके बाद रिटर्न टिकट वाली की टिकट लाजमी होनी चाहिए, या होटल का BANR लाजमी होना चाहिए। इस तरह की हर साल 200 पॉलिसी वगैरह चेंज होती हैं। इसलिए पिछले साल भी काफ़ी लोगों को इस चीज़ का नुकसान हुआ था। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ये इतला देता चलूँ कि अभी जो मुहर्रम के लोग उम्रा पैकेज सेल कर रहे हैं ये दोस्तों बिल्कुल फेक है। शायद दोस्तों आप लोगों के ज़हन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि इम्तियाज़ भाई ये उम्रा पैकेज फेक क्यों है, जबकि हमें टिकट मिल रही है, वीज़ा मिल रहा है, उसके साथ साथ हमें होटल बुकिंग मिल रही है। दोस्तों इसका भी मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ कि हर साल यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सऊदी गवर्नमेंट की वजह से, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की वजह से पॉलिसीज वगैरह चेंज होती हैं। इसीलिए हर साल यहाँ पर जो होटल्स के रेट्स होते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात होती है होटल के रेट्स के ऊपर। ये चीज़ डिपेंड करती है होटल्स के रेट्स के ऊपर। उसी बना पर आगे है ना उम्रा पैकेज बनता है। टिकट और वीज़े का रेट ऑलमोस्ट आपको पता होता है, ये आप लोग खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं वेबसाइट से जाके। लेकिन जो होटल के जो 200 रेट होते हैं ये हर साल चेंज होते हैं। वो कैसे, ये भी मैं आप लोगों को एक सिंपल साल देकर समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पाकिस्तान देहातों में लोग ज़मीन आगे ठेके पे देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, या किसी और के पास 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है। तो जैसे हम 1 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, 2 साल के लिए किसी को ठेके पे देते हैं कि आप लोग इस्तेमाल करें, आप हमें मंथली इतना ठेका दे, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, मतलब जितनी भी उनकी बात तय हो जाए उसी हिसाब से फिर ये आगे ज़मीनें भी ठेके पे देते हैं। इसी तरह जो होटल्स के रेट होते हैं ये भी 200 हर साल चेंज होते हैं, यानी कि हर साल ये नए लोग इसे ठेके पे लेते हैं। जैसे मेरी ट्रैवल एजेंसी है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, तो मैंने 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर ठेके पे ले लिए। इसी तरह हर साल दोस्तों यहाँ पर होटल्स के रेट्स भी और होटल की मैनेजमेंट, जो होटल के मैनेजर होते हैं, यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं, शिरकें होती हैं, ये हर साल दोस्तों चेंज होती है। उनको ठेके पे लेने का तरीकाकार दोस्तों ये होता है कि मतलब जो होटल का मालिक होता है, जहाँ पे इनकी ऑफिस होती है। अब देखें ना, जैसे मक्कातुल मुकर्रमा में इमार के होटल्स हैं, इमार अल खलील है, इमार एंडोनेशिया है, इमार ग्रैंड है, इमार अल मनार है। ये मतलब एक प्रॉपर्टी है एक ही बंदे की, यानी कि इसका मालिक एक है, इनके ऑफिस बने हुए अलग अलग, वहाँ पर जाके इनको ठेके पे लेना पड़ता है। यानी कि उनसे जाके बात करनी पड़ती है, अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ता है, जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री होती है उसके बारे में बताना पड़ता है कि यार हमारे पास इतने हाजी आते हैं हर साल, ये हमारी ट्रैवल एजेंसी है, ये हमारा शिरका है, ये हमारी कंपनी है, तो हमें आप लोग ये होटल ठेके पे दें, 2 फ्लोर दें, 3 फ्लोर दें। इसी हिसाब से फिर आगे रेट्स निकलते हैं। जारी बात है दोस्तों होटल्स के रेट्स निकलेंगे मार्केट के हिसाब से, क्योंकि देखिए मार्केट जो होती है ना होटल की, ये अप डाउन होती रहती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी के पास रूम ज़्यादा खाली पड़े हैं तो वो सस्ते में भी दे देता है कि चलो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए। अब किसी के पास रूम ज़्यादा खाली नहीं है तो वो महंगे करके सेल करता है। इसी तरह दोस्तों जब आप लालच में आके सस्ते पैकेज ले लेते हैं एजेंट से, तो वो फिर उसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है। उसकी वजह यही होती है कि वो पहले रेट लेते हैं, उनको रेट मिलते हैं कम, यानी कि वो आइडियन रेट ले लेते हैं, लेकिन जब आपके जाने की बारी होती है उस वक्त वो बुकिंग करवाते हैं। देखिए बुकिंग आप दोस्तों कोई बंदा भी 2 महीने 3 महीने पहले बुकिंग नहीं करवाता। बुकिंग हमेशा आप लोग 5 से 6 दिन पहले, या 4 दिन पहले, 8 दिन पहले बुकिंग करवाया करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो उसकी वजह ये होती है कि आपको मार्केट का पता चल जाता है और आपको कई दफ़ा होटल सस्ते में भी काफ़ी मिल जाते हैं।
तो इसी तरह आप लोग लालच में आके सस्ते पैकेज ले लेते हैं। जब आगे जो एजेंट हजरात होते हैं वो होटल्स के रेट लेते हैं तो उनको रेट जब मिलते हैं ज़्यादा, वो फिर आप लोगों को दूर फेंक देते हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें। अभी मुहर्रम के पैकेज नहीं निकले, इंशाल्लाह ये जैसे ही हज ख़त्म होगा उसके बाद होटल्स के रेट निकलेंगे मार्केट के हिसाब से, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह होटल्स के रेट भी मिल जाएंगे और इनके जो पैकेज होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। वाले से दोस्तों मैं चंद बातें आप लोगों को और समझाता चलूँ कि जब भी आपने किसी से उम्रा पैकेज लेना है या किसी होटल बुकिंग करवानी है, किसी से वीज़ा लेना है या किसी से टिकट करवानी है, तो आपने कोशिश करनी है कि दोस्तों उनको जो पेमेंट है वो आपने उनके कंपनी के अकाउंट में सेंड करनी है। कोई भी एजेंट या कोई भी इंसान आपको ये कहता है कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट में इसमें आप लोग पेमेंट करवा दें तो मैं आपका काम करवा देता हूँ, ऐसा हरगिज़ ना करें। जब भी आपने किसी को भी, अनजान बंदा हो बेशक वो आपके वो वाक़फ़ियत वाला हो, जब भी आपने किसी को पेमेंट देनी है इस हिसाब से उम्रे के लिए, हज के लिए, तो हमेशा अपने कंपनी के अकाउंट में ही उनको पेमेंट करनी है। दोस्तों कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करने का सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होता है कि खुदा न खास्ता कल को आपके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो आप उस कंपनी के खिलाफ किसी भी अदारे में जाके, किसी भी सरकारी अदारे में जाके, FIA में या साइबर क्राइम में, मतलब पुलिस में जाके, कोई भी सरकारी अदारा है तो उसमें जाके आप लोग उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। आपके पास ये उस कंपनी का रिकॉर्ड मौजूद होगा, बेशक उस अकाउंट में किसी ने भी पेमेंट मंगवाई है, ठीक है, क्योंकि अक्सर कंपनी के अकाउंट में पेमेंट वही बंदा मंगवाएगा जो उनका अपना पर्सनल होगा। तो लिहाजा आप लोग इन चीज़ों से बिल्कुल एहतियात करें। मुहर्रम के दोस्तों अभी बिल्कुल भी पैकेज नहीं निकले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ना तो अभी होटल्स के रेट्स निकले हैं, ना तो वीज़े के रेट निकले हैं। टिकटें हैं, टिकटों का रेट तो ऑलमोस्ट सेम होता है, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन देखिए वीज़े का रेट पता नहीं क्या निकल रहा है, वीज़ा कब ओपन होता है, वो कौन सी नई पॉलिसीज लगाते हैं। जैसे पिछली दफ़ा नुस्ख वाला मामला भी निकल आता है, BNR वाला मामला भी निकल आता है। इसी तरह मतलब हर साल कोई ना कोई नई पॉलिसी चेंज होती रहती है। तो कल को फिर वो आपसे डिमांड करेंगे हमें पैसे और दें, अगर आप नहीं देंगे तो वो आपके पिछले पैसे भी हड़प करके बैठ जाएंगे। आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, 4 दिन बाद देते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों से एहतियात करें। सब्र का जो 200 फल होता है वो हमेशा मीठा होता है। जब अल्लाह ने आपके नसीब में यहाँ पर आना लिखा है मक्का मदीना में, तब आपने आ जाना है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो लिहाजा इन चीज़ों से अभी आप बिल्कुल परहेज़ करें। हमारा पैकेज मुहर्रम के अभी बिल्कुल भी नहीं निकले, ना तो मुहर्रम के निकले हैं, ना ही रबीउल अव्वल के निकले हैं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द पैकेजेस आपको देंगे। तो इसलिए अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह अपना नंबर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से रब्ता करके व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। सबसे जो 200 अहम बात होती है इस काम के अंदर कि बंदा ऑथेंटिक है या फेक है, उसकी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि किसी भी ट्रैवल एजेंसी वाले से आप रब्ता करते हैं, मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ रब्ता करते हैं, तो आप मुझसे मेरी ट्रैवल एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं, ये आपको हक है। इसी तरह आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हैं तो आप उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लाजमी चेक करें। एक होता है लाइसेंस नंबर, ठीक है, कोई भी ट्रैवल एजेंसी है ना उसका एक लाइसेंस नंबर होता है, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये जो ट्रैवल एजेंसी है ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है या वैसे इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। जैसा कि मैंने को पहले बताया कि लाइसेंस नंबर होता है, तो वो आप जाके किसी भी वेबसाइट से, इनकी जो वेबसाइट होती है वहाँ पर जाके आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि यार वाकई ये ट्रैवल एजेंसी फेक है या गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। जी तो गाइस ये था हमारा क्या लोग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ अखबार वक्त होती रहे। जज़ाकल्लाह।